दोस्तों, आज मैं जो आपको घटना बताने जा रही हूँ वह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यूपी के गांव में जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों की इस गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से नीचे कमेंट बॉक्स में महादेव के भक्त हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत ही शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियाँ पाती है, परंतु वो शक्तियाँ सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास होती हैं। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कहरगढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई है खेरगढ़ के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान सागर जी के साथ। सागर जी करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वे अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वह जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वे नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और सागर जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वे दोनों नागिन भी वही थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी से घर की ओर भागा। सारे रास्ते सागर उस चमकती चीज के बारे में ही सोचता रहा, पर नागिन की डर की वजह से वे थोड़ा घबरा भी गया। लेकिन उस समय सागर इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वह इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वे दोनों नागिन। अब सागर हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से सागर ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। वह बहुत ही डरा हुआ था और घबरा गया था, परंतु उधर नागिन किसी तरह से बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। नागिन मानो जैसे बेसुध सी हो गई हो और जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख और दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुई जा रही थी। नागिन की आंखों में बदले की आग जल रही थी और वह अब सागर और उसके परिवार को ही मारकर शांत होनी थी और उसने सागर से बदला लेने की अब ठान ली थी। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वह अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर सागर को जैसे ही मणि मिली उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी कि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ ही मिल रहा था और सागर को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। सागर के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता सागर के लिए उसके पास के ही गांव से आया और अंजलि नाम की एक स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। अंजलि अपने पति सागर को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते थे। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर राज नाम से सागर के यहाँ उसका मुंशी बन गया और सागर का विश्वास जीतने लगा। सागर भी राज के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन अंजलि अपने पति सागर के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन सागर की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सागर तो खुशी से झूम उठा था, मानो कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। अंजलि भी मन ही मन बहुत खुश थी। उस दिन वह खुद अपने मुंशी राज के पास गया और बोला कि देखो राज, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ।
इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तुम लोगों के सिवा। और वो अपनी पत्नी और राज को कार में बैठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वह छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और सागर को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। सागर बताता है कि जब भी उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वो दुखी होता है, तो बस यहीं आकर इस कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। सागर आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े से पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण सागर तो कार में ही फंसा है, परंतु उसकी पत्नी अंजलि पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई होती है। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। राज अपनी सारी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। सागर राज को देखकर चौंक जाता है क्योंकि राज अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन सागर को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वे भी इसी स्थिति में फंसी थी जब सागर ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक बहुत अच्छा मौका है। सागर गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले पर परंतु मेरी पत्नी को छोड़ दे, वो गर्भवती है। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छीन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने सागर का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और अंजलि को उस पेड़ से निकाल कर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब सागर हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। उसने अपने परिवार से बिछड़ने का दर्द महसूस किया कि तब उस नागिन को किस तरह लगा होगा जब उसने उसके सारे परिवार को ही मार डाला था। सागर अपनी की गई हरकत पर बहुत ही शर्मिंदा हो रहा था। फिर वो नागमणि को लेकर उस विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ताकि आपको ऐसी कहानियों की अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।